एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधकचरी विद्या दहे, राजा दहे अचेत, ओछे कुल तिरिया दहे, दहे कपास का खेत। आधी विद्या लापरवाह राजा और छोटी सोच कपास की खेती हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। बाखमुत शहर पर कब्जा हो गया रूस का, लेकिन जानते हैं असल में जीता कौन? इधर बाखमुत पे कब्जा हुआ रूस का और उधर व्लादिवोस्तोक पर कब्जा हो गया चाइना का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रेफरेंस के साथ देखेंगे। 163 साल बाद रूस यूक्रेन की इस लड़ाई में सबसे बड़ी जीत मिल गई है चाइना को, और चाइना ने रूस को मजबूर कर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो बाखमुत हारने के बाद जेलेंस्की ने पीएम मोदी को क्या कहा, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये बात तो अब तय हो गई कि बाखमुत हार चुका है जेलेंस्की। हालांकि आपको बता दें जेलेंस्की अपनी ही बात से पलटा भी, और जेलेंस्की ने कहा कि आज की तारीख तक बखमुत पर रूस का कब्जा नहीं है, पर इससे पहले ही उसने ये कहा था कि 8 महीने के बाद खूनी संघर्ष के बाद बखमुत शहर पर कब्जा कर लिया है रूस ने। और जेलेंस्की ने खुद कहा था आज बखमुत केवल हमारे दिलों में है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि उसकी निजी सेना वैगनर ने रूसी सैनिकों की मदद से यूक्रेन के इस बखमुत शहर पर कब्जा किया गया। जेलेंस्की से जब ये पूछा गया कि क्या बखमुत अब भी यूक्रेन के कब्जे में है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है यूक्रेन ने इस शहर को गंवा दिया, लेकिन आपको समझना होगा वहाँ कुछ बचा नहीं है, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। खैर, यहाँ उत्सव का माहौल है, रूस मना रहा है खुशियाँ कि हमने यहाँ पर बाखमुत पर कब्जा कर लिया, लेकिन क्या ये खुशी सचमुच में खुशी है? जी नहीं, क्योंकि जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो पैरों तले से जमीन खींच लेगी। रूस ने अपनी बहुत बड़ी चीज खो दी है। बाइडेन के हो सकता है दबाव के बाद थोड़ा सा जेलेंस्की ने अपना रुख बदला और जेलेंस्की ने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, अभी पूरी तरीके से कब्जा नहीं हुआ है। पर हाँ, ऐसा लगता है जैसे कहीं न कहीं रूस सही है और इस इलाके पर कब्जा हो चुका है। हालांकि इस इलाके का गिरना और इसका मतलब ये है कि इस इलाके के बाद यूक्रेन के कीव शहर पर निशाना लगाना सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। पर अब रूस ने क्या हारा है वो सुनिए। 163 साल इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा चाइना को कब्जा करने के लिए। कहाँ पे कब्जा करने के लिए? ये जो जगह देख रहे हैं व्लादिवोस्तोक का पोर्ट, इस पोर्ट पर कब्जा करने के लिए 163 साल तक का इंतजार किया चाइना ने, और अब जाकर चाइना सफल हो गया है। चाइना का एक बहुत बड़ा प्लान था और इस प्लान के तहत चाइना आने वाले 50 सालों में दुनिया के बहुत सारे देशों पर कब्जा करना चाहता है, और चाइना ने इसके लिए एक के बाद एक प्लान बना कर रखा कि कैसे कैसे उसे कब्जा करना है। पहला नंबर पर ताइवान है, उसके बाद नेपाल है, भूटान है, उसके बाद भारत भी है। भारत के भी कई हिस्सों पर वो कब्जा जमाना चाहता है, और अंतिम में उसने तय करके रखा कि हमें रूस पर हमला करना है। जो ये दोस्ती दोस्ती का खेल आप देखते हैं ना, इन दो कम्युनिस्ट देशों के बीच में, ये खेल बस तब तक है जब तक कि चाइना को वक्त चाहिए और चाइना का अपना मकसद पूरा नहीं हो जाता है। व्लादिवोस्तोक पोर्ट, इस पोर्ट पर हमेशा से दावा जताता रहा था चाइना। चाइना ने हाल के दिनों में लिखा भी था और कहा भी था कि ये पोर्ट हमारा है, जिसके बाद विरोध भी बढ़े थे कि चाइना इस तरीके से कह रहा है, ये गलत है। चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, पर आप समझ लीजिए व्लादिवोस्तोक ये जान है रूस की। नॉर्थ ईस्ट एशिया में ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट में चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान और रूस, ये तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहीं एक क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट नोड भी है यूरोप और एशिया के बीच में। जियोपॉलिटिकल बोले, इकोनॉमी बोले, किसी भी चीज के लिए ये पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक ऐसा पोर्ट है जिसे रूस कभी भी अपने हाथों से जाने नहीं देगा। हमने अब तक यही सोचा था। ये एक ऐसी जगह है जहां से रूस बहुत अच्छा व्यापार करता है, बहुत लंबा चौड़ा व्यापार करता है, और आपको बता दें ये जगह
सालों भर खुली रहती है और सालों भर खुली रहने की वजह से यहाँ पर रूस का व्यापार लगातार बढ़ता जाता है। आपको याद होगा 4.5 घंटे की बंद कमरे में मुलाकात हुई थी जिनपिंग की और पुतिन की, और इस मुलाकात के बाद एक बड़ा फैसला इस तरीके का आएगा ये हमने सोचा नहीं था। बाखमुत हारने के बाद जेलेंस्की को पीएम मोदी की याद आई। जेलेंस्की ने ये कहा कि हम आशा करते हैं कि दुनिया को एक स्थिर दुनिया बनाने में भारत और पीएम मोदी मदद करेंगे। G7 में पीएम मोदी की और जेलेंस्की की मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा कि हम चाहते हैं और हम आशा करते हैं कि भारत फिर से एक नियम आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने में मदद करेगा। लेकिन तब कहाँ चले गए थे जब भारत ने आपको ये ऑफर दिया था कि चलो शांति की बात करते हैं। तब यही वो राष्ट्रपति है जिसने ये कह दिया था थैंक यू, हम स्थितियों को संभाल लेंगे। तो जब आप खुद ही तैयार नहीं है शांति स्थापित करने के लिए तो दुनिया आपसे शांति नहीं करवा सकती है। आप एक एक करके पूरा का पूरा देश खत्म कर दोगे। बाखमुत में लोग रहते होंगे, आज तुम खुद ही कहते हो कि ये जगह बर्बाद हो गई है। किसकी नीतियों की वजह से बर्बाद हो गई है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि किसके भरोसे पर तुमने ये युद्ध शुरू किया था। अब ये युद्ध इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है तो क्या मिला है यूक्रेन को? न तो यूक्रेन को कुछ मिला है और न ही रूस को मिला है, बल्कि दोनों ने ही खोया है। 163 साल से चाइना चाहता था कि व्लादिवोस्तोक को उसे सबसे पहले एक्सेस करने दिया जाए, वहां हमारे जहाजों को उतरने दिया जाए। और रूस इस चीज को जानता है कि व्लादिवोस्तोक को लेकर चाइना के मन में एक बहुत बड़ा पाप है। व्लादिवोस्तोक को कब्जाना चाहता है चाइना। रूस ने 163 साल से नहीं दिया एक्सेस चाइना को। जब ये सोवियत संघ था उससे पहले से ये चाहता था चाइना कि किसी भी तरीके से हमें एक्सेस मिल जाए, पर 163 साल बाद रूस को मजबूर होना पड़ा और रूस ने मजबूर होकर चाइना को व्लादिवोस्तोक का एक्सेस दे दिया। आपको बता दें ये एक्सेस क्यों दिया गया है? ये एक्सेस इसलिए दिया गया है कि दुनिया के बहुत सारे देश प्रतिबंधों की वजह से रूस के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं। चाइना और भारत ही व्यापार कर रहे हैं और चाइना की ये डिमांड है कि व्लादिवोस्तोक को खोलो ताकि यहाँ से हमारी जहाज आ सके, जा सके। अब ये पहला चरण है कि इसने पोर्ट का एक्सेस ले लिया। अब दूसरे चरण में व्लादिवोस्तोक कब रूस के हाथ से छिन जाएगा शायद पता भी नहीं चलेगा। बंद कमरे में जो डील हुई है उस डील का एक नजारा हमने देख लिया। खैर इन सब के पीछे वेस्टर्न दुनिया भी है। पश्चिमी ताकतों की वजह से रूस को मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन भारत के लिए ये बहुत अलर्ट रहने वाली बात है। जब रूस खुद के लिए झुक सकता है तो फिर अगर चाइना भारत का अगर युद्ध होता है तो फिर रूस किसकी तरफ जाएगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी। खैर इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।